बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर बिज़नेस पार्टनरशिप के ऊपर है। जनरल मैथमेटिक्स 9th क्लास की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, शॉपकीपर गेन्स प्रॉफिट ऑफ 8% बाई सेलिंग वॉशिंग मशीन फॉर Rs 12,000 if he sells it for Rs 10,500 रुपीज़, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि क्वेश्चन का डाटा जो है वो राइट करते हैं। क्वेश्चन का डाटा ये है, सबसे पहले हमने लिखना है इधर, सबसे पहला काम हमने ये करना, लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो 8% प्रॉफिट है। उसके बाद दूसरा काम अब हमने ये करना है, इधर लिखेंगे सेल प्राइस इज़ इक्वल टू 12,000 रुपीज़ है। अगली बात वो ये कह रहे हैं कि इफ़ सेल प्राइस, अगर सेल प्राइस जो है 10,500 रुपीज़ हो तो फिर परसेंटेज लॉस, यानी लॉस कितने परसेंट लॉस होगा। अब हम क्वेश्चन को रेशो मेथड से सॉल्व करते हैं। इस साइड पे हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और इस साइड पे हम लिखते हैं सेल प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 हो तो 8% प्रॉफिट है। उसका मतलब हुआ कि हमने 100 में हमने 8 ऐड करना है, 108 रुपीज़ जो है हमारी सेल प्राइस हो जाएगी। अगर ऑलरेडी सेल प्राइस हमारे पास 12,000 रुपीज़ अगर ऑलरेडी सेल प्राइस हो तो फिर हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, हम एक्स लिखेंगे। आपने साइन ऑफ एरो लगाने हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को रेशो मेथड से सॉल्व करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन होता ही रेशो मेथड से सॉल्व है, नहीं, क्वेश्चन फार्मूला मेथड से भी सॉल्व होता है। यहाँ से साइन ऑफ एरो स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ से साइन ऑफ एरो स्टार्ट होता है वो ऊपर आएगा और यहाँ पे एंडिंग है वो नीचे आएगा। उसके बाद अब हमने एक्स की वैल्यू, एक्स एक साइड पे हम लिखेंगे, इस वैल्यू को ये हमारा 12,000 है ओवर 108 है मल्टीप्लाई बाई 100 है। अब 12,000 को 100 से मल्टीप्लाई और 108 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकला है 1115 टाइम 1 है और आगे बी पॉइंट के बाद भी 2 टाइम 1 है। ये हमने x निकाला है और x का मतलब कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद अब हम इसकी, ये तो हमारे पास यानी CP हमारे पास निकल आया है 1115 टाइम 1 है और उसके बाद 1 है। सेल प्राइस जो ऑलरेडी हमें दे दी गई है वो 10,500 रुपीज़ दे दी गई है। 10,500 रुपीज़ हमें सेल प्राइस दे दी गई है। अब हमने लॉस लेना है। लॉस हमने क्यों लेना है कि अगर हमारे लॉस इसलिए बनेगा कि अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेल प्राइस से तो फिर लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो है 1115 टाइम 1 है, इसमें से हम जो सेल प्राइस को सबट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास जो आंसर निकल आया है वो 611.11 है। हम ये लॉस निकला है, हमने लेना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस है और मल्टीप्लाई बाई 100 है। आगे हमने इसको यूँ सॉल्व करना है। लॉस हमारे पास जो निकला है वो 611.11 है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो निकल ओवर कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमने जो निकाली है ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और मल्टीप्लाई 100 कर दें। अब इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकल रहा है वो 5.5% जो है, ये हमारा जो है ये लॉस निकला है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, if there is 10% discount, if there is 10% discount on mark price of television and still
makes a profit of 5%. If it is sold in market price, what is the profit percentage? अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि क्वेश्चन का डाटा जो है वो हम सबसे पहले वो राइट करेंगे। क्वेश्चन का डाटा ये है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका डाटा ये है कि सबसे पहले हमने लिखना है डिस्काउंट, वो हमारे पास है 10%। उसके बाद हम लिखते हैं प्रॉफिट, ये 5% है। हमने एक्चुअल फाइंड करना है, परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है, और वो भी करना है हमने मार्क प्राइस के ऊपर। हम एमपी लेते हैं, हम सपोज करते हैं अगर एमपी हमारे पास जो है 100 रुपीज़ हो तो सेल प्राइस कितनी होगी, 10% डिस्काउंट है। इसका मतलब होगा हम 100 में से 10 को सबट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग जो है 90 रुपीज़ हमारे पास सेल प्राइस आ गई है। सेल प्राइस आने के बाद अब हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और एक साइड पे हम सेल प्राइस लिखते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ हो तो सेल प्राइस अब 5% प्रॉफिट है। 100 में हमने 5 ऐड करना है, 105 बन गया है। अगर हमारे पास जो उसके बाद अगर हमारे पास सेल प्राइस अगर 90 हो तो फिर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। जो चीज़ नहीं होती हम उसका एक्सपोज करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर और एंडिंग वाला नीचे, इक्वल का साइन लगाएंगे, 90 ऊपर आएगा और 105 जो है ये नीचे आ जाएगा। फर्दर हमने यूँ सॉल्व करना है, एक्स को हम एक साइड पे रखते हैं, 90/105 मल्टीप्लाई बाई 100 है। 90 को 100 से 105 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकल रहा है वो 85.71 निकल रहा है। ये एक्स निकाला है और एक्स का मतलब कॉस्ट प्राइस है। अब हमने लिखना है प्रॉफिट। वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट मार्क प्राइस के ऊपर हो और हमारी जो मार्क प्राइस है वो तो 100 है। 100 में से अब हमने सीपी को कॉस्ट प्राइस यानी 85.71 को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकला है 14.29 निकला है, ये प्रॉफिट निकला है। हमने लेना है प्रॉफिट परसेंटेज। हम लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, पहले हमने फार्मूला लगाना है प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100 है। हमारे पास जो निकला है 14.29 निकला है प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस जो है 85.71 है और मल्टीप्लाई बाई 100 है। 14.29 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और 85.71 पे डिवाइड करने के बाद आंसर निकला है 16.67%। ये हमारा क्वेश्चन 4 हमने सॉल्व कर लिया है।